बहुत ज्यादा दिखने वाला कंपोनेंट आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे? मतलब एक येलो कलर का या ब्राउन कलर का दिख रहा है कंपोनेंट, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है मोबाइल फोन के अंदर। देखिए यहाँ पे काफी सारे नजर आ रहे हैं, येलो कलर के हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर चेंज हुआ है। ये सारे आपके क्या लगे हुए हैं? कैपेसिटर लगे, रेजिस्टेंस है। इसको भी जानते हैं आप, क्या चीज है ये? कोल्ड रेजिस्टर है, ठीक है। इसके बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसका आपको मैं अभी बात भी नहीं करूंगा। तो ऐसा कंपोनेंट जो कि येलो कलर का है, यहां पे देखो तो कुछ साइज में बड़े हैं, ये वाले बड़े नजर आ रहे हैं, ये वाले थोड़े से छोटे हैं, ये उससे छोटे हैं, ये उससे छोटे हैं। ये जितने भी नजर आ रहे हैं सारे आपको ये क्या चीजें हैं? ये से रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू होती थी ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। इसी तरह इसकी यूनिट क्या है? फेराड, नैनो फेराड और पिको फेराड, ठीक है। ये जो कुछ आपको बड़े कंपोनेंट नजर आते हैं, मतलब बड़े से होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, सारों की ना अपनी वैल्यू होती है। कैसे देखनी है, क्या करना है, ये हम लोग इसको सर्किट डायग्राम में देखेंगे। इसको नोट कर लो, इसकी पिक्चर ले लो कि सी से इसको डिनोटिंग लेटर है, सिंबल इसका ये है। उसके अलावा नॉन पोलराइज कैपेसिटर मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पोलराइज कैपेसिटर। क्यों नॉन पोलराइज बोला जाता है? क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जैसे दिल करे इसको आप लगा सकते हैं। ये इसकी शक्ल है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये पहले समझो फिर लिखो, टाइम मिलेगा लिखने का, बाकी वीडियो भी ग्रुप में डाल देंगे। कैपेसिटर की जो वर्किंग है, वर्किंग क्या है पहले नंबर पे देखिए जरा। फिल्ट्रेशन क्या है? करंट को फिल्टर करने के काम आता है। जो करंट हमारा चल रहा होता है इसको क्या करता है? फिल्टर करता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो प्रोटेक्शन भी करता है। अच्छा, इसकी वर्किंग क्या है कि ये एसी करंट को पास कर सकता है। अच्छा, डीसी करंट को रोक देगा, रोक के फिल्टर करेगा, फिर आगे उसको भेजेगा। पांचवें नंबर पे क्या है? ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है? पास कर सकता है। मोबाइल फोन के अंदर तकरीबन 90% जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। एक सिरा उसका ग्राउंड है और एक सिरा क्या है? पॉजिटिव है। और 10% ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए लगाए गए हैं। जैसे कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो कैपेसिटर है वो सीरीज में लगाए गए हैं। उसके अलावा और भी कुछ कैपेसिटर है, जब हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा कैपेसिटर क्या है? पैरेलल में। जो सीरीज वाला कैपेसिटर है वो आपका बहुत जरूरी कैपेसिटर है। अगर वो निकल गया तो आपका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज वाला कैपेसिटर, उसके दोनों सिरे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो पैरेलल वाला होगा उसका एक सिरा पॉजिटिव होगा और एक सिरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और उसकी चेकिंग की बात करें तो क्या लिखा हुआ है देखो जरा। अगर कैपेसिटर को निकाल के चेक करेंगे तो जब पराड को दोनों सिरों पे रखा जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब कैपेसिटर क्या है? ओके है। अगर कैपेसिटर निकाल के आपने पराड को दोनों सिरों पे टच किया और कुछ भी रीडिंग आ गई तो इसका मतलब क्या है? लीकेज है। और अगर आपने पराड को ऐसे रखा और दोनों साइडों पे या तो बीप आ गई या फिर 0 की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट है। लगे लगे कैपेसिटर चेक नहीं होते। कैपेसिटर को अगर चेक करना है तो उसको निकाल के चेक करना। क्या हो रहा है? नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव जो है आपका यहां पे आएगा, इसके अंदर थोड़ा सा स्टोर होगा, थोड़ा सा क्या होगा? स्टोर होगा, और उसके बाद ये करंट आगे चला जाएगा। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस कैपेसिटर को निकाल दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फिल्टर हो रहा है करंट वो खत्म हो जाएगा। वो जो फिल्टर हो रहा है
वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा सर्किट ऐसे का ऐसा काम करता रहेगा कि नहीं? आपको क्या लगता है, करेगा? करेगा। सर्किट बिल्कुल ओके काम करेगा। इस टाइम सिर्फ जो ये जो करंट है इधर आ रहा है, ये इसके अंदर होके, इसके अंदर फिल्टर होके सिर्फ आगे जा रहा है। इसकी मैं मिसाल अभी आपको समझाता हूं किस तरीके से फिल्टर होता है, किस चीज से फिल्टर हो रहा है। इसका काम है फिल्ट्रेशन करना, करंट को स्टोर करना और फिर उस करंट को आगे भेजना। यहां पे एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, लगाए गए हैं यहां पे। कभी कभार क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं एक लाइन के अंदर। आपने लाइन से चेकिंग करना शुरू की मीटर से। मैं बोलता हूं कि लाइन को चेक करो, इसके अंदर पॉजिटिव कौन सी है? नीचे वाली। और ऊपर वाली तो क्या है, ग्राउंड है, और ग्राउंड आप लोगों का कॉमन है टोटल, ऐसे ही है ना। मैंने आपको बोला कि यार टेस्टिंग शुरू करो, लाइन की क्या करो, टेस्टिंग शुरू करो। फर्ज किया ये आपका कोई आईसी है, मैं बोलता हूं इस लाइन की टेस्टिंग शुरू करो। आपके पास मीटर है, नेगेटिव तो वैसे ही नेगेटिव है, ग्राउंड पे एक प्राड को रखा और इस लाइन से ऊपर जब यहां पे चेकिंग शुरू की तो ये लाइन आपकी रीडिंग 000 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, लाइन क्या है, शॉर्ट है। अब इस लाइन के अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कौन से शॉर्ट है? 1/V नहीं होते, सर्किट से उतार लो। मुश्किल है? मुश्किल है? नहीं मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 3 कैपेसिटरों में से कोई ना भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ये लाइन आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। एक एक लाइन के अंदर 10-10, 15-15 कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। अगर इसमें से मैं 2 को निकाल दूं, 3 को निकाल दूं, फिर भी मेरा सर्किट चलेगा, ये सर्किट मेरा फिर भी काम करेगा, लेकिन फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगी। तो कैपेसिटर किस लिए लगाया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए लगाए। आप इतना समझो, बाकी आगे चल के। कैपेसिटर है वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। मतलब कि एक सिरा इसका ग्राउंड है तो दूसरा सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहां पे देखो, अब यहां पे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं देखा जाए तो यहां पे ये सिरा क्या होगा इसका, देखो ये आपको मीटर से पता लगेगा, ये सिरा क्या है आपका, ग्राउंड है। ये सिरा ग्राउंड है तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सिरा ग्राउंड है तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये वाला ग्राउंड है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कभी आप मीटर से चेक कर रहे हो तो कैपेसिटर ये वाला लगा हुआ है, ये भी 0 रीडिंग दे रहा है और ये भी क्या दे रहा है, यहां पे भी रीडिंग 0 आ रही है और यहां पे भी रीडिंग क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन पूरी शॉर्ट है। हो सकता है आगे से आपका सीपीयू शॉर्ट हो, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। इसको मैं आपको यहां पे समझाता हूं। मान लो कि ये आपकी क्या है, एक लाइन है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, रेजिस्टर, ठीक है। ये क्या है, आर है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 0 ओम्स। कितना, 0 ओम्स। उसके बाद यहां पे चलते हैं, यहां पे एक मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी, क्या लगा दिया, कैपेसिटर। अब यहां पे आया और यहां पे एक और कैपेसिटर लगा दिया, फिर यहां पे आया, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया और इसके आगे फिर कैपेसिटर लगा दिया, और इस लाइन को मैंने भेज दिया कहां पे, आईसी के अंदर। यहां पे 2 चीजें आपको समझनी है, यहां पे क्या समझनी है, 2 चीजें। एक तो मीटर समझना है आपने, यहां पे आपको ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये भी क्या है, कैपेसिटर है। अब फर्ज किया
आपके पास इसका जो ये जो सिंबल है, ये किस चीज का है? ग्राउंड का सिंबल है। जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह का ही सिंबल आपको नजर आएगा। आप फौरन समझ जाएंगे कि कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड है और एक सिरा क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो वोल्टेज की लाइन है ये पॉजिटिव लाइन है। यहां पे कितना लिखा हुआ है? 3.7 वोल्टेज। अब इसको मीटर से कैसे चेक किया जाता है? मैं आपको मीटर का भी साथ में, डायोड वैल्यू पे, कहां पे? डायोड वैल्यू। आपके पास ये दो फराड है, ठीक है। यहां पे अभी क्या लिखा आ रहा है? OL। OL का मतलब ये है कि ये किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही मैंने इसको किसी चीज के साथ क्या किया है? जोड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ रहा हूं तो क्या है? रीडिंग आ रही है 000। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये आपस में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने हटाया तो रीडिंग क्या हो गई? OL हो। अब देखें कि नेगेटिव जो आपका पॉइंट है वो पूरा मोबाइल फोन का ग्राउंड है, कॉमन है। अब मैं अगर इस पराड को ऐसे करूं, इस पराड को मैं ऐसे लूं, एक सिरा इसका ग्राउंड पे रख दूं और दूसरा सिरा यहां पे टच करूं, तो मुझे यहां पे रीडिंग मिलनी चाहिए, ना कि 000। अगर 000 मिल गया तो इसका मतलब यह है कि ये वाला सिरा इसके साथ क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। इस वजह से मुझे 000 रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब यह है कि ये लाइन क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई है। अब या तो इन तीन कैपेसिटर में से कोई चीज शॉर्ट हुई है या फिर ये आईसी खुद शॉर्ट हुआ है। समझ रहे हो? तो मीटर से टेस्टिंग करने का तरीका कार यही होता है कि पराड को एक सिरे को ग्राउंड लगा दो, यहां पे डायोड वैल्यू पे सेट कर लो और उसके बाद दूसरा सिरा पराड का यहां पे टच करो। अगर यहां पे वैल्यू मिली तो इसका मतलब रीडिंग मिली, तो क्या है? ठीक है। लेकिन अगर यहां पे 000 मिला तो इसका मतलब क्या है? कि ये लाइन क्या हो चुकी है? शॉर्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं कैपेसिटर जो है आपस में शॉर्ट हो गया है, या कहीं ना कहीं ये आईसी जो है खुद आपस में क्या हो चुका है? शॉर्ट हो चुका है। अब आईसी हटाओगे पहले कि पहले कैपेसिटर? पहले जो 1 बाई 1 कैपेसिटर लगे हैं इनको हटा के देखना पड़ता है। अगर एक दो कैपेसिटर लगे हैं, तीन लगे हैं, तो कैपेसिटर हटा लो। लेकिन अगर फर्ज किया 15 कैपेसिटर एक लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर क्या करोगे? है फिर रोजिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो आगे चल के देखें। आपको कैसे पता लगेगा कैपेसिटर शॉर्ट है कि आईसी शॉर्ट है? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? पैरेलल के सीरीज, पैरेलल। ठीक है। अब मैं सीरीज का बताता हूं आपको। ये क्या है? आपका पैरेलल है। अब यहां पे हम लोग बनाते हैं सीरीज। क्या है? सीरीज। अब सीरीज के अंदर क्या होता है कि ये एक लाइन है, फर्ज किया यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगा दिया और उसके बाद यहां पे लगा दिया एक कैपेसिटर। यहां पे क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर लगा दिया और यहां पे ये इस लाइन को कहां पे जोड़ दिया? आईसी के साथ। अब अगर मैं यहां से डीसी वोल्टेज दूं, अगर मैं क्या करूं? यहां से डीसी वोल्टेज दूं तो ये वोल्टेज यहां से चलते हुए आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे आके क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो है सीरीज में डीसी वोल्टेज को क्रॉस नहीं करता। यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे रोक के आगे भेज दिया, यहां पे रोका, यहां पे फिल्टर करके आगे भेज दिया, यहां पे फिल्टर करके आगे भेज दिया, क्योंकि डीसी को क्या करता है? ये रोक लेता है। अब अगर यहां से मैंने करंट दिया, यहां पे इसका काम है डीसी को रोक लेना। अब ये क्या करेगा? यहां पे इसको रोक लेगा। समझ में आया इसको? अच्छा, अब तीसरी चीज है कि अगर ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, यहां से अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी भेज दूं, क्या कर दूं? फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल फोन के अंदर, तो ऐसे करके ये चलती हुई आएगी और यहां से कैपेसिटर से पास होके आगे निकल जाएगी और जहां तक जानी चाहिए वहां तक पहुंच जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो
सीरीज में कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को गुजारने के लिए लगाया जाता है। अब अगर मैं यहां से इस कैपेसिटर को हटा दूं तो ये फ्रीक्वेंसी यहां से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और इस आईसी को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा सर्किट क्या हो जाए, बंद हो जाए। तीसरी कंडीशन, ये आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि यहां पे ये लाइन है। अब एसी करंट तो हमारे मोबाइल फोन में मौजूद होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं कि एसी करंट अगर यहां से, एसी कैसे फ्लो करता है, ऊपर नीचे वेव के अंदर, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे वेव में आएगा, ऐसे वेव में आता आता यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कैपेसिटर एसी को पास कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है, लेकिन डीसी को पास नहीं कर सकता। अगर सर्किट के अंदर कहीं भी कोई कैपेसिटर सीरीज में लगाया गया है तो वो किसी फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए लगाया गया है या फिर एसी को पास करने के लिए लगाया गया है। आपको ये लिखना है हर हाल में, ये चीजें आपको नोट करनी। परसेंट कितने लगे हुए, 90% कैसे लगे हुए, पैरेलल में। तो बाकी तो बचते हैं ना 10%। 10% कितने हैं, सीरीज में। ये लिखो, आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाना है ये आपको, ठीक है। रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगाया गया है, कैपेसिटर भी सीरीज में लगाया गया है और ये रेजिस्टेंस भी क्या है, सीरीज में लगाया गया है, प्लस यहां पे क्या है, मेरा आईसी है। अब यहां पे अगर मैं डीसी 5 वोल्ट दे देता हूं, कितने, 5 वोल्ट। अगर मैं यहां से डीसी 5 वोल्ट दूं तो क्या ये इस आईसी तक पहुंच जाएंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई, एक मिनट मदनी भाई से पूछते हैं, क्यों, सीरीज में है। कैपेसिटर सीरीज में डीसी करंट को पास नहीं करता। क्या कर सकता है कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है, एसी को पास कर सकता है, लेकिन डीसी को पास नहीं कर सकता। अब अगर यहीं पे ऐसे ही मैं दोबारा से एक लाइन बनाऊं, अभी हमने 2 ही कंपोनेंट पढ़े हैं ना, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, 5 वोल्ट देता हूं, यहां पे मैं इधर 5 वोल्ट दे देता हूं। अब जब मैं यहां से 5 वोल्ट देता हूं यहां से, तो जो डीसी करंट होता है वो डायरेक्ट फ्लो करता है ऐसे ही। जब यहां से ये करंट जाएगा ऐसे करता हुआ, ऐसे करता हुआ, तो यहां पे आएगा और यहां पे क्या होगा, स्टोर होगा, प्लस थोड़ा सा फिल्टर होगा और उसके बाद यहां से होने के बाद ये लाइन इसके अंदर, आईसी के अंदर पहुंच जाएगी। समझ में आया। लेकिन अगर मैं इधर डीसी करंट दूंगा, यहां से आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे कुछ भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी हुई, क्या हुई, फ्रीक्वेंसी भी आपकी साइनोसाइडल में होती है, यूं करके आएगी और यूं करके यहां से क्या होके पास हो जाएगी। फ्रीक्वेंसियों की भी ना कुछ किस्में होती हैं, साइनोसाइडल होती है, कोई स्क्वायर वेव होती है, कुछ किस तरह की होती है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। यहां पे इसकी समझ में आई आपको कि कैपेसिटर जो है डीसी को रोकता है, फिल्टर करके आगे भेजता है, और एसी को पास कर सकता है और फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है। अगर सीरीज में लगा है तो फिर फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है, पास कर सकता है और एसी को पास कर सकता है। लेकिन अगर सीरीज में कैपेसिटर लगाया गया है तो कैपेसिटर बहुत जरूरी है। अब मैं अगर इसको यहां से हटा दूं, यहां से कैपेसिटर को, हाँ, अगर मैं इस कैपेसिटर को यहां से हटा दूं तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ओएल हो जाएगी, ठीक है। मैं बताता हूं, ये आपका देखना पड़ेगा कि लाइन है कौन सी। ग्राउंड क्या है, कॉमन है। अगर मैं बोलता हूं कि टेस्टिंग शुरू करो, क्या बोलता हूं, टेस्टिंग शुरू करो, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एक सिरा ऐसे ग्राउंड पे लगा देना और कैपेसिटर के ऐसे करके टेस्टिंग शुरू करनी है। अब आपको पता है कि 90% कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगाए गए हैं, तो जाहिर है एक सिरा ग्राउंड होगा और दूसरे सिरे पे मुझे क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी।
दूसरे सिरे पे क्या मिलेगी? रीडिंग। 250, 500, 700, 800 कुछ भी रीडिंग मिलेगी। अगर रीडिंग नहीं मिलती या 0 आती है तो इसका मतलब लाइन के अंदर क्या है? फॉल्ट है। 3 तरह के सर्किट होते हैं, मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं? क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का आपको ऐसे ही पता लगेगा कि कैपेसिटर के दोनों सिरों पे अगर 0 की रीडिंग आ गई तो क्या है? शॉर्ट सर्किट है। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि पहले इस लाइन को चेक करो, लाइन शॉर्ट तो नहीं है, तो आपको क्या करना है? रेड पराड को यहां पे रखो और ब्लैक से यहां पे ऐसे करके चेक करो। अगर यहां पे रीडिंग मिल गई तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का ट्रैक क्या है? आपका ओके है। और एक और चीज कि जब कैपेसिटर सीरीज में लगाया जाएगा तो इस जगह पे रीडिंग आपको OL मिलेगी। इस जगह पे रीडिंग क्या मिलेगी? OL मिलेगी। रीडिंग आपको मिलेगी इस जगह पे। और रीडिंग कौन बनाता है? IC बना सकता है या फिर डायोड बना सकता है। दो चीजें हैं जो कि आप ये जो मीटर से रीडिंग चेक करते हैं ना, दो चीजें बना सकती हैं। कौन कौन बना सकता है? IC और डायोड। ठीक है। अगर मैं यहां से इस IC को हटा दूं तो आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। मीटर से जब आप ऐसे करके चेक करोगे तो यहां पे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, इस जगह पे भी कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि या तो ये IC खराब है या ये IC लगा नहीं हुआ या लाइन क्या हो गई है? ब्रेक हो गई। समझ आए कि रीडिंग OL आने का मतलब यह होता है कि लाइन कहीं से क्या है? ब्रेक है। रीडिंग OL का मतलब क्या है? लाइन ब्रेक है। और अगर रीडिंग 0 आ रही है तो लाइन क्या है? शॉर्ट है। और अगर आपका यहां पे IC लगा हुआ है तो यहां पे आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पे IC लगा हुआ है, फर्ज किया ये वाला IC, तो इस जगह पे मुझे रीडिंग मिलेगी। अगर रीडिंग नहीं मिलती या तो इन दोनों रेजिस्टेंस में मसला है या फिर ये IC खुद क्या है? खराब है, या फिर ये लाइन ब्रेक हुई है। कैसे ढूंढना है ये आगे चल के देखेंगे। OL आने का मतलब क्या है? लाइन क्या है? लाइन ओपन है। रीडिंग 0 आ रही है तो लाइन क्या है? शॉर्ट है। अभी आप लोगों ने ये सारा चेक करना है कि बोर्ड आपको मैं दूंगा तो बोर्ड के ऊपर आपको चेक करना है कौन सी लाइन ओपन है, कौन से कितनी रीडिंग आ रही है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। यहां पे देखो, यहां IC लगा हुआ है तो यहां पे रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर यहां पे IC नहीं है तो यहां पे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि रीडिंग कौन बनाता है? IC और डायोड। समझ आई? अगर IC नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब रीडिंग आपकी नहीं आएगी। कोई भी कंपोनेंट रीडिंग नहीं बना सकता, रीडिंग सिर्फ आपका IC बनाता है। और रीडिंग से ही हम लोग को पता लगता है कि फॉल्ट कौन सी जगह पे। रीडिंग के जरिए जी, यहाँ पे कोई प्राइड रखें या पॉजिटिव या नेगेटिव और इस तरफ भी रखें, हाँ, तो रीडिंग आएगी या 0 आएगा इसका? यहां से यहां तक का अगर ट्रैक चेक करना चाहते हो तो यहां से यहां तक फिर 0 आएगा। डायोड वैल्यू पे यहां से यहां तक रखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, मुजम्मत कितनी है रेजिस्टेंस की। लेकिन अगर इस लाइन के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, यहां से यहां तक ट्रैक चेक कर रहे हो तो 0 आएगा, उसके मतलब लाइन क्या है? ठीक है। आपको ये नोट करना है कि रीडिंग कौन बनाता है? IC बनाता है और डायोड बनाता है। इसके यहां पे इसको क्या करेगा? फिल्टर करेगा, यहां पे भी फिल्टर करेगा, यहां पे फिल्टर होने के बाद IC के अंदर चला जाएगा। अगर किसी रीजन से ये कैपेसिटर क्या हुआ कि ऐसे करके शॉर्ट हो गया आपस में, तो ये लाइन पे यहां पे मुझे क्या मिलेगी? 0 जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो ये लाइन गर्म हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो ये आपको इसी तरीके से डायग्नोज करना होता है कि भाई रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। रीडिंग 0 आ रही है तो लाइन शॉर्ट है, रीडिंग OL आ रही है तो लाइन ओपन है। ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है। यहां पे कैपेसिटर की फिर देख लो कि कैपेसिटर की